दुनिया जल रही थी, हर तरफ आग ही आग थी। उसकी आवाज जैसे कुछ चबाया जा रहा हो। सब कुछ खत्म हो रहा था। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। और फिर मैंने उसे देखा। धुएं के बीच से एक आकृति निकल रही थी। उसकी आंखें एकदम आग जैसी चमक रही थीं। क्या वो मेरी मदद करने आया था या मुझे खत्म करने? पता नहीं। बस एक ही चीज दिमाग में थी, भागो या सामना करो। मैं जंगल की तरफ भागा। सोचा शायद वहाँ कुछ राहत मिले, लेकिन अंधेरे में कुछ था। वो कोई जीव था, पर अजीब सा। वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में भी आग थी, मगर डर वाली नहीं। वो डराने नहीं आया था, वो मुझे दिखाने आया था रास्ता। पर क्यों? फिर मुझे पेंडेंट की याद आई। कुछ था उस लटकन में। मैं उसे महसूस कर रहा था, दिल में, रूह में। मंदिर सामने था। वो मुझे बुला रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरी बारी है, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। क्या होगा अगर मैं पेंडेंट को यहाँ रख दूं? मैं नहीं जानता था, पर मुझे इतना समझ आ गया था, ये मेरा रास्ता है। और फिर वो सामने आ गया, जो मेरी परछाई की तरह पीछे था। अब उसकी सच्चाई सामने थी। वो सिर्फ कोई आदमी नहीं था, वो था गुस्से की परछाई, और मेरे पेंडेंट से निकलती रोशनी की टक्कर होनी थी। पर अब मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि अब मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूँ। अब बात सिर्फ पेंडेंट की नहीं थी, अब बात मेरी थी, मेरे अंदर की आग की, मेरी हिम्मत की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में ये ताकत है। और फिर बाघ, जो अब एक चमकदार आत्मा बन चुका था, वो अब मुझ में समा गया। अब मुझे समझ आ गया था, आग दुश्मन नहीं थी, वो तो मेरे अंदर की रोशनी थी, एक जलती हुई लौ जो हमेशा रास्ता दिखाएगी। और जब मैं आगे बढ़ा, मुझे पता था बाघ की आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो पेंडेंट का नहीं, मेरी आत्मा का रखवाला बन गया था।